Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss another topic of company law, which is alteration of share capital and is given under section 61 of Companies Act 2013. So, alteration of share capital is given under section 61 of Companies Act 2013. Alteration of share capital refers to an increase or decrease in a company's authorized share capital. तो जो कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है उसमें अगर कुछ चेंज होता है, कुछ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. एंड सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस एंड एक्सप्लेन्स अ कंपनीज एबिलिटी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल. देयर आर 5 केसेस जिसमें ये माना जाता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल ऑल्टर हो रही है. These all 5 cases we are going to discuss in detail in this video. First is increase its authorized share capital. कोई कंपनी की अगर authorized share capital increase हो रही हो. Secondly, consolidation of shares. Third, subdivision of shares. Fourth, conversion of fully paid up shares into stock. And fifth, diminution or cancellation of unsubscribed share capital. फर्स्ट, इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. तो कंपनी की जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो शेयर कैपिटल जिसके ज्यादा फर्दर कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती है. मींस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एक मैक्सिमम लिमिट होती है जहां तक कंपनी ऑथराइज होती है अलॉटमेंट करने के लिए. बट अगर इन केस कंपनी को और फंड्स की रिक्वायरमेंट है या कंपनी को और शेयर्स अलॉट करने हैं तो कंपनी अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकती है और उसको बढ़ा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल थी 100 रुपीज की, जिसमें 10 इक्विटी शेयर्स थे एट ₹10 ईच, मतलब एक शेयर था 10 रुपीज का और 10 इक्विटी शेयर्स मिला के टोटल हो गई 100 रुपीज. अब कंपनी को और शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कंपनी अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल पहले बढ़ाएगी. उसके लिए अगर उसकी जो पेडअप कैपिटल है, जो अलॉटमेंट शेयर्स कर रखे हैं, यानी जो पेडअप कैपिटल है वो अगर ऑथोराइज्ड के बराबर हो चुकी है या कंपनी को पेडअप कैपिटल उतनी नहीं बढ़ी हुई है लेकिन कंपनी को ऑथराइज्ड से ज्यादा अलॉटमेंट करना है, तब उन केसेस में जनरली कंपनी अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को ऑल्टर करती है. तो इसके लिए कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा, यानी कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा और फिर कंपनी अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है जितना भी वो चाहे. तो हेयर फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थी 10 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच के अकॉर्डिंगली 100 रुपीज, और कंपनी ने अब 10 को कर दिया 50 इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच, तो अब कंपनी की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई वो ही ₹500. नेक्स्ट केस इज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. अब अगर कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल थी 10 शेयर्स की, 10 शेयर्स एट ₹10 ईच, यानी कि ₹100 की शेयर कैपिटल थी, और कंपनी ने कंसोलिडेट करना है, अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पहले तो पास किया जाएगा और उसके बाद कंसोलिडेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के 10 शेयर्स थे लेकिन शेयर कैपिटल थी 100 रुपीज की. शेयर कैपिटल आपकी 100 रुपीज की ही रही, आपने फेस वैल्यू को बढ़ा दिया, 10 से 100 पे कर दिया और 10 शेयर को कर दिया 1 शेयर. ये कैसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर्स थे 10 रुपीज के, तो यहाँ पे कंपनी ने 10 शेयर्स को कंसोलिडेट कर दिया इनटू 1 शेयर और फेस वैल्यू बढ़ा के 10 की कर दी 100. तो आपकी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो सेम रही बट कंसोलिडेशन हो गया शेयर्स का. नेक्स्ट इज सब डिविजन ऑफ शेयर्स. तो अभी यहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया, 10 को कर दिया 1 शेयर में, अब यहाँ पे हो रहा है डिविजन ऑफ शेयर्स. तो ऑथराइज शेयर कैपिटल थी अगर कंपनी की 1 शेयर थी एट ₹100 ईच, यानी कि 100 रुपीज की, यहाँ पे कंपनी के पास सिर्फ एक शेयर था और 100 ईच के हिसाब से, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अगर कंपनी कर देती है इनटू 10 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, यानी कि इक्वल्स टू ₹100, तो 1 शेयर को कंपनी जो 100 रुपए का एक शेयर था उसको कंपनी ने 10 शेयर्स में डिवाइड कर दिया 10 रुपीज के. तो यहाँ पे शेयर कैपिटल सेम रही और यहाँ पर हो गया हमारा सब डिविजन ऑफ शेयर. तो जो शेयर कैपिटल थी उसको स्मॉल स्मॉल अमाउंट के शेयर्स में डिवाइड कर दिया.
Next case is diminution or cancellation of the unsubscribed share capital. अब सपोज कंपनी ने इश्यू किए 10,000 शेयर बट पब्लिक ने सब्सक्राइब किया सिर्फ 9600 के शेयर्स. अब अनसब्सक्राइब जो शेयर्स रहेगा वो रहेगा 400 शेयर्स, यानी कि 9600 का सब्सक्रिप्शन हो गया, 400 अनसब्सक्राइब रह गए. तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इन 400 शेयर्स को कैंसिल कर सकती है. तो ये कैंसिलेशन जो 400 जो अनसब्सक्राइब शेयर्स थे उनको कैंसिलेशन करना कहलाएगा ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. ये रिडक्शन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ द फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक. अब जो कंपनी के पास अगर कोई फुल्ली पेड अप शेयर्स, जो भी फुल्ली पेड अप शेयर्स है, कंपनी उनको स्टॉक में भी कन्वर्ट कर सकती है. स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक हुआ ग्रुप ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स. स्टॉक मींस जो शेयर्स थे, शेयर्स छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं लेकिन स्टॉक होता है उन सबका बंच, यानी कि ग्रुप ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स. शेयर्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं बट स्टॉक नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल थी 10 शेयर्स एट ₹10 ईच इक्वल्स टू 100. तो कंपनी ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास किया और इसको कर दिया कन्वर्ट इनटू स्टॉक, यानी कि स्टॉक हो गया है अब ₹100 का. तो शेयर कैपिटल सेम रही, बस उस शेयर्स के पोर्शन को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया है. Now, what are the compliances related to the alteration of share capital? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपके आर्टिकल्स ऑथराइज कर रहे हैं फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल या नहीं. अगर नहीं कर रहे हैं और आपको अपनी शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन करना है तो सबसे पहले आपको अपने आर्टिकल्स को अमेंड करना होगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. नेक्स्ट इज, अगर आपके आर्टिकल्स ऑथराइज कर रहे हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा इन जनरल मीटिंग जो भी आपको ऑल्टरेशन करना है उसके रिगार्डिंग. और जब आप रेजोल्यूशन पास कर देंगे उसके विद इन 30 डेज आपको आरओसी पे फॉर्म SH7 फाइल करना होगा. दिस फॉर्म इज फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल. Thank you so much. These were the 5 cases for the alteration of the share capital. In the next video, we are going to discuss the difference between stock and share. So stay connected and keep learning.